नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। आज हम मुगल के ऐसे बादशाह के बारे में बात करने वाले हैं जो युद्ध में भी अपनी पुस्तकालय साथ लेके चलता था, यानी लाइब्रेरी लेके साथ, और सातों के सातों दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। जी हाँ, उसका नाम है हुमायूं, जिसे नाम से तो ऐसा जाना जाता है कि भाग्यशाली, यानी कि हुमायूं का मतलब होता है भाग्यशाली, पर उसके भाग्य में बहुत चीजें नहीं थी। जी हाँ, सिंहासन पर बैठने से पहले उसको बाबर ने यह कहा था कि आपने दो चीजें नहीं करनी अपने शासनकाल में। एक तो अपने शासन को बांटना नहीं, और एक जो एक शेरशाह सूरी अफगान सरदार है उससे दूर रहना है। बट क्या किया हुमायूं जैसे राजगद्दी पर बैठा 1530 में, उसने अपने साम्राज्य को, यानी अपने शासन को, अपने भाइयों में बांटा। उसके भाई थे कामरान, अस्करी, हिंदाल, और एक बहन थी गुलबदन बेगम। दूसरी बात शेरशाह सूरी के साथ यही हुआ कि उसने 1539 में चौसा की लड़ाई में शेरशाह सूरी के साथ लड़ाई लड़ी, जिसमें कि वो हार गया था। और 1540 में कन्नौज की लड़ाई लड़ी, जिसमें कि उसमें अंतिम रूप से हार गया, जिसके कारण उसे यहां से भागना पड़ा। 1540 से लेकर 1555 तक वो बाहर ही रहा, ईरान के शासक के दरबार में रहा। उसी समय उसकी शादी हमीदा बानो बेगम से हुई। उसे एक पुत्र पैदा हुआ जिसे आप अकबर कहते हैं। तो ये 15 साल तक वो भटकता रहा अपने शासनकाल में। 1555 में जब मछीवाड़ा का युद्ध होता है और सरहिंद का युद्ध होता है, इस युद्ध में वो वापसी करता है और कुछ समय के लिए, यानी कि 1-1.5 साल तक वो शासन करता है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर उसके और विशेषता के बारे में अगर जाने जाए तो जो हुमायूं था वो ज्योतिष में काफी विश्वास रखता था। सातों के सातों दिन अलग अलग कपड़े पहनता था। और दूसरी विशेषता ये मानी जाती है कि उसने हरम की महिलाओं के लिए मीना बाजार बनाया था, और वो उसको पुस्तकालय का इतना शौक था कि जब युद्ध में भी चला जाता था तो अपने साथ लाइब्रेरी लेके चलता था। और दुर्भाग्यवश जब इनकी मृत्यु भी हुई, एक लाइब्रेरी से घिरकर इनकी मृत्यु हुई। तो हुमायूं के बारे में ये चीजें जो अनोखी बनाती है, और उसके बारे में कोटेशन भी माना जाता है कि ये लड़खड़ाते इसने अपना शासन चलाया और लड़खड़ाते ही इसकी मृत्यु हुई। तो हुमायूं के बारे में आपको ये छोटी छोटी चीजें आपको जाननी चाहिए। अगर इसकी सोर्स की बात करें तो हुमायूं के बारे में जो महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है, तो गुलबदन ने एक पुस्तक लिखी थी हुमायूंनामा। उसमें हुमायूं के बारे में बहुत सारी जानकारी देखने को मिलती है। आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद।